student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is post fertilization. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, उसके प्रोसेस को देखा था किस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आज मैंने सोचा कि उसको एक बार रिवीजन उसका कर दूं क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। बाकी उससे पहले की चीज़ें हम लोगों ने बहुत इजी पढ़ी हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th में है। तो मैं यहाँ पे एक क्विक सा रिवीजन देती हूँ ताकि अगर कुछ भी डाउट्स में भी आया हो तो वो क्लियर हो जाए। हमने बात करी थी कि पोलन ग्रेन जो एक मेल पार्ट होता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो होता है, आई होप यहाँ पे दिख रहा हो, ये पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ओके। मेल गैमेट्स जो होते हैं, पॉलिनेशन की जब प्रोसेस होती है वाया कोई भी एजेंसी के वाया, चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई भी बर्ड्स इंसेक्ट के जरिए, ये जो पोलन ग्रेन होता है एंथर जब बस्ट होता है तो उससे निकल जाता है, एयर में फैल जाता है किसी भी मीडियम से। ये जब फीमेल पार्ट में मैंने क्या बताया था, फीमेल पार्ट में बताया था ना कि यहाँ पे ये जो है स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना। अब जो ये स्टिग्मा है, यहाँ पे किसी भी एजेंसी के थ्रू पोलन ग्रेन आता है। स्टिग्मा का जो पार्ट होता है वो थोड़ा वेलवेटी और स्टिकी होता है, वहाँ पे आके पोलन ग्रेन क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होता है उसमें ट्यूब बनना शुरू होती है, जर्म ट्यूब बनना शुरू होती है। इस तरह से इसकी 2 लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। जहाँ पे एक्साइन थिन होता है वहाँ से जर्म ट्यूब निकलना शुरू होता है, इस तरह से जर्म ट्यूब निकलता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये पोलन ग्रेन पड़ा, यहाँ से जर्म ट्यूब निकला, उसने क्या कैरी किया है, 2 मेल गैमेट्स कैरी किया है। मेल गैमेट्स में एक जो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, दूसरा क्या हो जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे जो है वो है प्रेजेंट है ओव्यूल, ओवरी है। नीचे क्या है, ये राउंड वाला जो पार्ट होता है फीमेल का वो है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत से ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। हम जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दिखा रहे थे उसमें हम लोग एक ओव्यूल ले रहे थे और उसमें पोलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन करा रहे थे। अब इस ओव्यूल में जो होता है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। वो इस तरह का होता है, उसमें ऊपर चला जाए एंड में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल, ये 3 न्यूक्लियस भी इसको काउंट करते हैं। इन 3 सेल ऊपर पाई जाती है और 3 सेल नीचे पाई जाती है। बीच वाली सेल जो नीचे पाई जा रही है उसकी बात कर रही हूँ, उसमें जो बीच वाली सेल होती है वो एक्स सेल होती है और उसके दोनों साइड जो होते हैं सिनर्जिक सेल होती है, वो जो होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एक्स सेल को। अब मिडिल में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पोलन न्यूक्लियाई का, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये जो होती है एन स्ट्रक्चर है, एक भी एन है और ये भी एन है, बट क्योंकि ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे से ज्वाइंट है, पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाया है, इसलिए एक ये 2 जो है स्ट्रक्चर अंदर वाली उसकी बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाया है, इसलिए ये एन स्ट्रक्चर को हम 2n काउंट करते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट की बात हो गई। अब जब पोलन ट्यूब बनाकर मेल गैमीट्स ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड के पास पहुंचता है तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो एक सेल से फर्टिलाइज हो जाता है, एक सेल से फ्यूज हो जाता है, ठीक है। एक सेल को फर्टिलाइज कर देता है मेल गैमीट्स जो जनरेटिव न्यूक्लियस वाला रहता है। तो एक्सेल क्या हो जाता है, क्योंकि एक्सेल भी एन है और मेल गैमेट्स भी एन है, जब दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो वो बन जाता है 2n स्ट्रक्चर। उस 2n स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट या oospore, ठीक है। तो इसको हम जो 2n स्ट्रक्चर हो गए एक्सेल का, उसको हम बोलेंगे जायगोट। क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे, ठीक है। अब जनरेटिव न्यूक्लियस क्या हो गया, एक्सेल से फ्यूज हो गया या फर्टिलाइज कर दिया, उसकी स्टोरी खत्म हो गई, उसने जायगोट बना दिया। अब जो सेकेंड वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो किससे फर्टिलाइज करेगा, किसको फर्टिलाइज करेगा, जो बीच का पोलन न्यूक्लियाई है जिसको हमने 2n काउंट किया है उसको फर्टिलाइज करेगा।
तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी n स्ट्रक्चर है और जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 2n स्ट्रक्चर है। तो जो n है और 2n है मिलके फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाएगा, 3n स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा कि दो मेल गैमेट्स ने जाके दो सेल से फर्टिलाइजेशन किया, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 न्यूक्लियस जो होते हैं फ्यूज हुए, एक एक्स सेल का और 2 पोलर न्यूक्लियाई का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, इट वाज अ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये हमारा था फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। ये हो गया मेरा क्विक रिवीजन, जिसमें हम लोगों ने बता दिया कि जायगोट बन रहा है एक्स सेल और मेल गैमेट्स के फ्यूजन से 2n स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम जायगोट कहेंगे। उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर बन रहा है वो है एंडोस्पर्म, वो है 3n स्ट्रक्चर, क्योंकि पोलर न्यूक्लिया के पास 2 न्यूक्लियस है इसलिए वो 2n स्ट्रक्चर हो गए, और एक मेल गैमेट, तीनों फ्यूज हो गए और बना दिए 3n स्ट्रक्चर, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। ये हो गया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। अब भाई जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है तो अब उसके बाद क्या होता है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है ना, कि अब उसके बाद क्या बनता है, कैसे फ्रूट्स या जो भी सीड बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो आज इस चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अब हमने बताया कि एंडोस्पर्म बन गया, जायगोट बन गया। एंडोस्पर्म बन गया तो उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है इसको जानते हैं। The formation of endosperm is initiated by mitotic division of the primary endosperm nucleus। अब भाई एंडोस्पर्म बना, जो उसका न्यूक्लियस है, अब सब छोटे छोटे रहेंगे, अब उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, इसलिए उनका ग्रोथ होगा, वो बढ़ेंगे। ओके, endosperm accumulate food reserve and function as the nutrition tissue for the developing embryo। यानी जो एम्ब्रियो, ये सारी चीजें एम्ब्रियो सैक में हुई हैं, जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ है वो ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में हुआ है। तो जो एक्स सेल है, जो जायगोट है, मतलब एक्स सेल जो फ्यूज करके जायगोट बना रही है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह वर्क करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है। क्योंकि जो जायगोट बना है वही माइटोटिक डिवीजन करेगा, वो भी ढेर सारे डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो बना है वो भी भाई सबको डेवलपमेंट तो करना है ना, एक जगह पे तो स्टेबल नहीं रहना है, आप सबको ग्रोथ करना है। तो जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर भी माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, उसका भी साइज बढ़ रहा है। वो किस लिए है, क्या उसका वर्क है, उसका वर्क है कि जो जायगोट बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करना। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो है वो माइटोटिक डिवीजन करता है इनिशियल स्टेज में, और वो जो होता है एज अ फूड रिजर्वायर की तरह काम करता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए, यानी जो जायगोट है उसके लिए ये एक फूड रिजर्वायर की तरह काम करता है। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म वो बना, यानी 3n स्ट्रक्चर बना, उसकी हम लोग ने बात कर ली कि उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके अंदर भी माइटोटिक डिवीजन हो रहा है जिससे उसकी ग्रोथ हो रही है, और वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो एज अ फूड रिजर्वायर काम करेगा और न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह जो एम्ब्रियो बना है, जो जायगोट बना है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंडोस्पर्म की स्टोरी यहाँ पे एंड हो रही है, मतलब अभी तक मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। अब सेकेंड जो है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब जायगोट का डेवलपमेंट, जो 2n स्ट्रक्चर बना है एक्स सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से जो 2n स्ट्रक्चर बना हुआ है जायगोट, अब वो माइटोटिक डिवीजन करेगा। वो जब डिवीजन करेगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट और oospore। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब दो चीज़ों का फ्यूजन हो गया तो उससे जो स्ट्रक्चर बना है वो है जायगोट या oospore बोलेंगे। इट गिव राइज टू एन एम्ब्रियो विच हैज द पोटेंशियलिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट। अब जब भाई
जायगोट बन गया। अब एंडोस्पर्म उसको कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, वो अब डेवलप करेगा, डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब एम्ब्रियो जो है वो प्लांट के मतलब एम्ब्रियो जो है वो क्या करेगा, उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि वो क्या करे, एक न्यू प्लांट को डेवलप करे। क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, हो जाती है इनफैक्ट, तो जो भी सेपल, पेटल्स, स्टिग्मास्टाइल, वो सारी चीज़ें जो होती सूख के ड्राइड होके गिर जाती हैं। सिर्फ क्या बचता है, ओवरी बचती है। क्या बचता है, ओवरी बचती है। ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है, सारी चीज़ें जो भी थी, सेपल, पेटल्स, स्टिग्मास्टाइल, सब ड्राई होके सूख के गिर गई। अब ओवरी बचा, ओवरी के अंदर कई ओव्यूल्स है, सबका फर्टिलाइजेशन हो गया, ढेर सारे पोलन गिरे और सबका फर्टिलाइजेशन कर दिए। फर्टिलाइजेशन कर दिए तो सब में एंडोस्पर्म बना, सब में एम्ब्रियो बना, ठीक है, मैं तो जायगोट बना जो आगे चल के एम्ब्रियो बन गया। अब ये जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट करता जाएगा, उसको न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता जाएगा और उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा। यानी हम बात कर रहे हैं कि ये एक सीड बन गया। जो एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म है, ये सब मिलके एक सीड का फॉर्मेशन कर दिए, क्योंकि सीड के अंदर ही तो कैपेबिलिटी होती है न्यू प्लांट बनाने की का। सीड के अंदर ही तो न्यू प्लांट ऑलरेडी ग्रो रहता है, जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो करने लगता है एक न्यू प्लांट में। तो जो हमारा एम्ब्रियो है और जो एंडोस्पर्म है, यही क्या है, सीड है। क्या है, सीड है। उसके बाद जो पार्ट बचा हुआ है, चाहे वो इंटेगुमेंट हो, चाहे ओवरी हो, ये सब कुछ ओव्यूल है, ये सब क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। अब देखो सीड की बात करते हैं। सीड आर मैच्योर्ड ओव्यूल, जो ओव्यूल हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, वो हमारा क्या बन गया, सीड बन गया। यानी एम्ब्रियो अंदर है, उसके ऊपर एंडोस्पर्म है और अब पूरी इस स्ट्रक्चर को बाहर से जो भी इंटरवेनेंस वगैरह सब कुछ जो बन जाता है वो हो जाता है टोटली सीड। क्योंकि सीड के बाहर भी क्या होता है, सीड कोट होता है ना, तो जो इंटरगोमेंट्स वगैरह है वो सब कुछ क्या बन जाता है, सीड कोट बन जाता है। तो सीड आर मैच्योर ओव्यूल, सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एंड रिजर्व फूड। एम्ब्रियो यानी हमने जो अभी बात करी, वो सीड क्या करता है, कंटेन किया रहता है एम्ब्रियो को, और रिजर्व फूड मतलब एंडोस्पर्म को। रिजर्व फूड इज यूज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो एट द टाइम ऑफ सीडलिंग फॉर्मेशन। तो जो एम्ब्रियो है उसको चारों तरफ से एंडोस्पर्म ने घेरा हुआ है। एंडोस्पर्म के बाहर जो होता है सीड कोट है, और उसके बाहर जो पार्ट होता है, अगर वो फ्रूट बना रहा है तो वो पूरा पार्ट क्या हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। जितने भी ओवरी का जो भी पार्ट होता है तो ओव्यूल के, वो सब किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। अगर मैंगो है, ऑरेंज है, तो वो प्लफी टाइप के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, जूसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। अगर वो कुछ ड्राई फ्रूट हैं जैसे पीनट्स वगैरह है, वॉलनट्स वगैरह है, तो वो उनके हार्ड जो पार्ट होता है उसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बीच का जो पार्ट होगा वो है एम्ब्रियो, उसके बाहर जो होगा एंडोस्पर्म होगा, और उसके बाहर जो भी इंटेगुमेंट्स वगैरह होंगे, ओव्यूल के जो भी पार्ट होंगे, वो अगर सीड बन रहा है तो सीड कोट में चेंज हो जाएंगे, अगर वो फ्रूट बन रहा है तो वो प्लफी और जूसी पार्ट में चेंज हो जाएंगे। अब जो ये सीड होता है, ये सीड जो होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, मैंने बताया कि वो एक नया प्लांट डेवलप कर सके। अब सीड क्योंकि एडवर्स कंडीशन में है, कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं मिल रही है, कंडीशन उसको फेवरेबल नहीं मिल रहा है जिसमें वो ग्रोथ कर सके, तो जब हम सीड को वो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से सबसे पहले रूट निकलता है, रेडिकल्स जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले ग्रोथ करता है। जब भी हम लोग सीड को पानी उनी दे के उसको सन के उसमें लाइट में रखते हैं तो हम देखते हैं ना कि उसमें से छोटे छोटे कॉटिलिडन्स वगैरह, छोटे छोटे पार्ट निकलने लगे। तो पहले क्या निकलता है, रेडिकल्स निकलता है जो रूट का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद फ्लोम्यूल्स निकलता है जो शूट का फॉर्मेशन करता है, और फिर जब धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती है तो इसमें से लीफ निकलने लगती है, फिर वो फोटोसिंथेसिस करती है और
खाना अपना बनाती है। तो इस तरह से सीड का एक न्यू प्लांट में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो एंडोस्पर्म बना है वो आगे क्या काम करता है, तो वो एक फूड रिजर्वायर की तरह काम करता है और फंक्शन करता है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू के तरह एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो है जायगोट। जायगोट में भी कंटिन्यूसली डिवीजन होता है और वो क्या बना जाता है, एम्ब्रियो बना देता है। एम्ब्रियो जो होता है वो न्यूट्रिशन लेता है और धीरे धीरे उसमें फूड अपना स्टोर होता रहता है। अब जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले कि मैंगो में अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तो उसको बताती हूँ कि कौन कौन से पार्ट है। तो जो मैंगो का ऊपर का फ्लशी और जूसी पार्ट होता है वो क्या होता है, ओव्यूल के सारे जो बाहर के आउटर सब पार्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, किसमें चेंज होते हैं, फ्लशी पार्ट में। ठीक है, उसके बाद जब हम मैंगो का जूसी पार्ट खा लेते हैं तो उसके बाद जो हार्ड एक अंदर का पार्ट बचता है, गुठली जिसको हम बोलते हैं, वो है एंडोस्पर्म। जब हम उस गुठली को तोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या निकलेगा, सीड निकलेगा, एम्ब्रियो निकलेगा उसका, और उसी को अगर हम सॉइल में डाल दिए और पानी और अच्छे से सनलाइट वगैरह उसको मिली तो वही डेवलप कर जाता है न्यू प्लांट में। तो समझ में आया कि जो ओव्यूल्स के सारे पार्ट्स हम लोगों ने बनाए थे, इंटेगुमेंट्स वगैरह, वो सब जो है वो क्या बन जाते हैं, जूसी पार्ट बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं, और जो एंडोस्पर्म है वो कवरिंग बन जाता है, और जो एम्ब्रियो है वो अंदर रहता है, एज अ सीड वर्क करता है और न्यू प्लांट को ग्रोथ करता है। ठीक है, किसी के एम्ब्रियो जो होते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो से कंटिन्यूसली फूड ले रहा है ना, एंडोस्पर्म से कंटिन्यूसली एम्ब्रियो जो है वो फूड ले रहा है, तो जब कंटिन्यूसली फूड लेता जा रहा है तो एम्ब्रियो कहीं ना कहीं किसी प्लांट में, किसी फूड में, किसी फ्रूट्स में जो होती हैं बहुत पतली हो जाती हैं। जैसे पी प्लांट है, पी प्लांट में जो पॉड होता है, जब हम पॉड पूरा एक फ्रूट है, ठीक है, यानी वो एक पूरा ओव्यूल है। उसके बाद जब हम उसको छीलते हैं, उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर सीड निकलता है, मटर निकलता है। जब मटर को हम मतलब उसको देखते हैं तो एक पतली लेयर भी उसके आउटर साइड में पाई जाती है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, और अंदर का जो पूरा पार्ट राउंड होता है वो होता है सीड। तो यहाँ पे सीड ने क्या किया है, पूरा एम्ब्रियो जो बीच का पार्ट होता है वो उसका एम्ब्रियो सीड होता है, उसने क्या किया है, एंडोस्पर्म से पूरा फूट लेके एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरी तरह से वो एज अ कोट की तरह हो गया है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनता है और सीड से ही न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। तो हम लोग ने आज एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सेक और सीड, ये सारे प्रोसेस देख लिए हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें प्लांट की अभी तो ख़त्म हो जा रही हैं, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन उससे भी आते हैं, तो उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें डिफरेंट उनके नेम हैं, उनको जानना है, और उनमें डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है। ये जो है प्रोसेस, ये बहुत सिंपलेस्ट प्रोसेस है अगर फर्टिलाइजेशन की बोला जाए तो, बट ह्यूमन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। तो अभी के लिए इतने ही। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।